मूवी की स्टार्ट 4 जून 1987 से होती है, जहां पर हमें एक लड़का दिखता है जिसके अंदर एक शैतानी आत्मा आई हुई होती है, जिसे गैब्रियल नाम के एक फादर निकालने की कोशिश करते हैं। वो उसके पास में जा करके उस डेमन का नाम पूछते हैं, तो वो डेमन उसे नहीं बताता है उसका नाम, क्योंकि अगर डेमन का नाम पता चल जाता है तो जो एक्सोर्सिज्म होता है वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है, जिससे कि डेमन को पकड़ा जा सकता है। तो फादर यहाँ पर अपना दिमाग चलाते हैं और वो एक पिग को वहाँ पर लेकर के आते हैं और वो डेमन से कहते हैं कि अगर तुम सही में एक डेमन हो तो तुम इस पिग के अंदर जा करके दिखाओ मुझे। तो वो जो शैतानी आत्मा होती है वो फादर की बात सुन करके उस पिग में चली जाती है और तभी उस पिग को वहां पर मार दिया जाता है, जिससे कि वो जो आत्मा होती है वहीं पर मुक्त हो जाती है और वहां पर जो वो लड़का होता है वो भी उस आत्मा से बच जाता है। इसके बाद चर्च में काउंसिल मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ पर फादर गैब्रियल को बुलाया जाता है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी फादर के इजाजत के उस लड़के से उस डेमन को बाहर निकाला था और एक्सोर्सिज्म की जो प्रोसेस होती है उसको पूरा किया था। वहाँ पर सभी फादर उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो फादर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उस लड़के के अंदर कोई भी डेमन नहीं था, बल्कि उस लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई डेमन है। तभी एक दूसरे फादर गैब्रियल को उठ करके बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर डेमन पाया जाए। हमारे पास जो भी केसेस आते हैं वो लोग दिमागी हालत से ठीक नहीं होते हैं और बस कुछ ही केसेस होते हैं जिनमें हमें डेमन का सामना करना पड़ता है। यहाँ फादर गैब्रियल उन फादर की बात सुन करके गुस्सा हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो कि आज जिस पोजीशन पर मैं हूँ वहाँ से मैं हट जाऊँ, और इस तरह की बात करके तुम सभी फादर की पोजीशन को खत्म करना चाहते हो। तभी वहाँ एक दूसरे फादर आ जाते हैं जो फादर गैब्रियल के केस में मरी हुई एक लड़की का जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से फादर गैब्रियल और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो इस मीटिंग को छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जूलिया होता है, जो अपने बच्चों के साथ में अमेरिका से स्पेन आ रही होती है। एक साल पहले जूलिया के हस्बैंड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसकी वजह से उनका जो छोटा बेटा था वो काफी ज्यादा उस एक्सीडेंट से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो भी उस दिन उस एक्सीडेंट के दौरान उस कार में ही था। उसके बेटे का नाम हेनरी होता है जो उस एक्सीडेंट में बच गया होता है, मगर अब हेनरी ने यहाँ पर बोलना बंद कर दिया होता है और उसने काफ़ी टाइम से बोला नहीं होता है। और यहाँ जूलिया के हस्बैंड के मर जाने के बाद में जूलिया के पास में कोई कमाई का सोर्स नहीं था, तो अपने हस्बैंड के घर की मरम्मत करवा करके उसे बेचने का प्लान करती है। इसलिए वो अमेरिका से स्पेन आई होती है ताकि वो उस मकान को बेचकर अच्छे खासे पैसे अपने पास में रख ले, ताकि वो लोग आगे के लिए सरवाइव कर सके। इसलिए उन लोगों को कुछ दिन के लिए यहीं पर रुकना होता है। यहाँ पर जूलिया की जो बेटी होती है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो वहाँ पर रहना नहीं चाहती है। जूलिया यहाँ पर एक फादर से मिलती है जो कि इस घर का ख्याल रखा करते थे। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे याद करना। इसके बाद यहाँ पर जूलिया की जो बेटी होती है वो चारों तरफ घूम रही होती है और उसे एक दीवार पर सिंबल नजर आता है और थोड़ी देर बाद उस दीवार पर दरारें आना शुरू हो जाती है, जिसे देख करके जूलिया की बेटी डर जाती है और वो वहाँ से भाग करके चली जाती है। और वैसा ही निशान इनके घर पर भी होता है, जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक वर्कर को वो सिंबल दिखता है, तो वो उसे और ज्यादा गौर से और पास से देखने की कोशिश करता है, तो वो दीवार के अंदर आग जला करके देखता है। तभी वहाँ पर जोरदार धमाका हो जाता है और इसके बाद से वहाँ पर कोई भी वर्कर्स नहीं जाता है। इतना सब कुछ यहाँ पर चल ही रहा होता है, तभी हमें अगले सीन में दिखता है कि जूलिया का जो बेटा होता है वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया होता है। जब जूलिया अपने बेटे के पास में जाती है तो उसमें से एक डेमन की आवाज आती है और जूलिया का जो बेटा होता है वो अपने चेहरे पर नाखून से कट कर लेता है। यहाँ पर जूलिया के बेटे के अंदर जो डेमन आया हुआ होता है वो उसी रास्ते से आया हुआ होता है जहाँ पर वर्कर्स की गलती की वजह से आग लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से डेमन आजाद हो जाते हैं। इसके बाद जूलिया हॉस्पिटल में लेकर के जाती है अपने बेटे हेनरी को, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो बस अपने डैड की मौत की सदमे की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा होता है और डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि इसे एक दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन देते हैं और कहते हैं कि हेनरी अगर काबू से बाहर हो जाए तो तुम इसे इंजेक्शन लगा देना, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। पर जूलिया को यहाँ पर डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं आता है, तो वो फादर को वहाँ पर बुला लेती है अपने पास में। फादर जैसे ही हेनरी को देखते हैं, हेनरी के अंदर का जो डेमन होता है वो फादर को उठा करके बाहर फेंक देता है। अगले सीन में हम फादर गैब्रियल के साथ उनके हेड को देखते हैं। हेड फादर गैब्रियल को स्पेन जाने के लिए कहते हैं ताकि वो हेनरी की और उसकी फैमिली की मदद कर सके।
और साथ ही के साथ उसको ये बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ से चर्च ने बहुत सारी मुसीबतों को देखा है, इसलिए तुम्हें जाके वहाँ उस बच्चे की जान को बचाना होगा और उसके अंदर काफी खतरनाक शैतान है और तुम जो भी करना वो सोच समझ के करना। फादर गैब्रियल हेड के कहने पर वहां से स्पेन के लिए रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पर फादर गैब्रियल जूलिया के घर पर पहुंच जाते हैं और वो उससे हेनरी के बारे में पूछते हैं और वो उससे कहते हैं कि उसे हेनरी से मिलना है। जब फादर गैब्रियल हेनरी के पास में जाते हैं तो वो डेमन हंसने लगता है उन्हें देख करके और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यहाँ पर फादर गैब्रियल अपना प्रोसेस चालू करते हैं और यहाँ पर फादर अपने हाथों से एक निशान को दिखाते हैं जिसे देख करके हेनरी की आंखों में हम डेमन को देख पाते हैं। वो शैतान से उसका नाम पूछते हैं पर वो अपना नाम नहीं बताता है। जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर कोई शैतान होता है उसका नाम अगर पता चल जाता है किसी फादर को तो वो एग्जॉर्सिज्म करने में काफी आसानी होती है। तभी यहाँ हेनरी के मुंह से एक परिंदा वो डेमन निकालता है जिसे देख करके गैब्रियल काफी परेशान हो जाते हैं और वो वहां से बाहर चले जाते हैं, जहां वो जूलिया और जूलिया की बेटी को बताते हैं कि हेनरी के अंदर काफी खतरनाक डेमन है जिसे खत्म करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो इतना बोल करके वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ डेमन जूलिया के मरे हुए हस्बैंड की आवाज में उसे परेशान करता है और फिर यहाँ पर गैब्रियल और उसके साथ में स्क्यूबर भी आता है और दोनों मिल करके हेनरी का एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। पर जो डेमन होता है वो इन दोनों की पास्ट लाइफ के बारे में बातें बताता है जिसे सुनकर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों बाहर आकर के अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। सबसे पहले स्क्यूबर बताता है अपने बारे में कि वो एक लड़की से प्यार करता था बट लड़की को पता नहीं था कि ये एक प्रिस्ट है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में कुछ गलत काम भी हो जाता है और फिर स्क्यूबर प्रिस्ट बनने का फैसला लेता है। और इसके बाद में गैब्रियल अपने बारे में बताता है वो एक आर्मी मैन होता है जहाँ पर वो जंग लड़ता है और उसके साथ में काफी सारे उसके साथी मारे जाते हैं तो वो प्रिस्ट बनने का फैसला लेता है। और जब पहली बार उसके पास में एक केस आता है एक लड़की का तो उसे लगता है कि वो लड़की पागल हो गई है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो उसका एक्सॉर्सिज्म नहीं करता है और उसी के चलते उस लड़की ने छत से कूद करके अपनी जान दे दी होती है। और इस तरह गैब्रियल अपने आप को उस चीज के लिए रिग्रेट फील करता है कि वो उस लड़की की जान नहीं बचा पाया। गैब्रियल स्क्यूबर को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रुक करके हेनरी का ध्यान रखना होगा और वो खुद उस शैतान के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कुआं दिखता है जिसके अंदर वो जाते हैं तो वहाँ पर काफी सारे स्केलेटन होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम चर्च में एक प्रिस्ट को देखते हैं किताब पढ़ते हुए जिसके अंदर उस डेमन के बारे में लिखी होती हैं बातें और उस किताब से पता चलता है कि ये डेमन बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये एक ही समय में मल्टीपल लोगों के अंदर जा सकता है और ये काफी सारे लोगों को एक ही बार में अपने वश में कर सकता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि चर्च में उस प्रिस्ट की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हेनरी के अंदर का डेमन स्क्यूबल को अपने पास में बुलाता है मदद के लिए और जैसे ही स्क्यूबल हेनरी के पास में जाता है वो डेमन स्क्यूबल का कान काट लेता है और जूलिया की बेटी को दूर फेंक देता है और जूलिया को पकड़ के वो बेड पर फेंक देता है और उसका गला दबाने लगता है। जब गैब्रियल को ये सब चीजें पता चलती हैं तो वो वहां पर आकर के सबकी जान बचा लेता है। अब गैब्रियल स्क्यूबल को ले करके उसी जगह पर जाते हैं जहां पर उनको काफी सारे स्केलेटन नजर आए थे। देन उनको उसी निशान वाला दरवाजा मिलता है जो जूलिया की बेटी ने देखा होता है। अब ये लोग जब उस दरवाजे को खोलते हैं तो उसके पीछे भी इनको काफी सारे स्केलेटन नजर आते हैं और एक स्केलेटन इनको दिखता है जो कि एक पिंजरे में बंद होता है जिसके हाथों में एक रिंग भी होती है जिससे कि इनको पता चलता है कि ये किसी प्रिस्ट का कंकाल है। वहीं पर इनको एक दरवाजा मिलता है जिसकी चाबी उन्हें उस स्केलेटन के अंदर नजर आती है जिससे ये लोग ले करके उस दरवाजे के पीछे भी जाते हैं जहां पर इनको पता चलता है कि ऐसे जो डेमन्स है वो काफी सारे हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और एक साथ में वो बहुत सारे इंसानों को अपने वश में कर सकते हैं और सबका एक्सॉर्सिज्म उसी वक्त यहाँ पर किया जा रहा था। मगर जब वो शैतान किसी के काबू ना आ पाए तो उन्हें यहीं पर कैद कर दिया गया। लेकिन जब यहाँ पर आग की वजह से ब्लास्ट हुआ तो ये जो डेमन था वो आजाद हो गया। अब यहाँ पर गैब्रियल को उस डेमन का नाम भी पता चल जाता है तो वो वापस आकर के हेनरी के ऊपर एक्सॉर्सिज्म का प्रोसेस को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वो डेमन जूलिया पे अटैक कर देता है एंड जूलिया की बेटी उस इंजेक्शन को लगा देती है हेनरी पर और हेनरी बेहोश हो जाता है। अब ये लोग हेनरी को बांध देते हैं और वो सभी प्रेयर करके उसका एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है वो डेमन अपनी पावर दिखाना शुरू
शुरू कर देता है। वो जूलिया की बेटी को अपने वश में कर लेता है और देखते ही देखते उसकी बेटी ऊपर छत पर चढ़ जाती है और वो फिर जूलिया पर अटैक करने वाली होती है। पर इससे पहले डेमन गैब्रियल से कहता है कि अगर तुमने मेरे सामने अपने घुटने टेक दिए तो मैं सबकी जान को छोड़ दूंगा। गैब्रियल सबकी जान बचाने के लिए वो उसकी बात को मान लेता है और जैसे ही वहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचता है तो वहाँ पर स्क्यूबेल जूलिया और उसके बच्चों को बाहर ले जाने को कहता है और खुद यहाँ पर रुक करके फादर गैब्रियल की हेल्प करता है। अब डेमन हेनरी को छोड़ करके फादर गैब्रियल के अंदर चला जाता है। अब फादर खुद को फांसी लगाकर अपनी जान देना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो डेमन पता नहीं क्या क्या उनसे गलत काम करवाएगा, पर डेमन ऐसा नहीं चाहता था। गैब्रियल को खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये अब एग्जॉर्सिज्म वाली जगह पर जा करके खुद को जलाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच स्क्यूबेल भी वहां पर पहुंच जाता है और वो मंत्र पढ़ने लगता है, पर तभी डेमन उसके सामने उस लड़की को लाता है जिससे वो प्यार करता था और गैब्रियल के सामने उस लड़की को ला देता है जिसकी गैब्रियल की वजह से मौत हुई होती है। स्क्यूबेल यहाँ पर उस लड़की के सर के ऊपर उस क्रॉस के निशान को रखता है जिससे उस लड़की का जिस्म फट जाता है और वो गैब्रियल को भी वो दे देता है और गैब्रियल भी सेम उसी के जैसा करता है। अब दोनों मिल करके एक्सॉर्सिज्म को शुरू करते हैं और वो उसे नर्क में पहुंचा देते हैं। वहीं पर गैब्रियल के हेड की भी तबीयत ठीक हो जाती है और वो दोनों को शाबाशी देते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरे फादर आते हैं जो बताते हैं कि अभी भी 199 डेमन बाकी हैं जहाँ तुम्हें जा करके उन्हें खत्म करना होगा और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं।